अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए एक और रिव्यू वीडियो लेकर आई हूँ और इसमें मैं आप लोगों के साथ ओकीमा प्रो स्टीम कॉम का रिव्यू शेयर करूँगी। अगर आप इसके बारे में फुल इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको इसका मॉडल नंबर बता देती हूँ। इसका मॉडल नंबर है OK712। उसके अलावा इसके कुछ मेन फ़ीचर्स हैं वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। इसका सबसे पहला फ़ीचर ये है कि ये स्टीम केयर करेगी और फास्ट पर्म है, बहुत जल्दी आपके बालों को स्ट्रेट करेगी। इसमें 5 लेवल जो है टेम्परेचर के वो आप सेट कर सकते हैं, 150 डिग्री सेंटीग्रेड से लेके 230 डिग्री सेंटीग्रेड तक, और 3D कॉम है। उसके अलावा इसमें 2 साल की वारंटी है। अब मैं आप लोगों को इसके अंदर का जो है वो सारा कुछ दिखा देती हूँ। सबसे पहले जो है इसका इंटरनेशनल वारंटी कार्ड है। मैंने चूँकि ये सेंटर पॉइंट से लिया है और मुझे ये मिला है ऑफ़र प्राइस पर सिर्फ़ और सिर्फ 69 रियाल का। इसकी ओरिजिनल प्राइस जो सेंटर पॉइंट पर थी वो थी 199 रियाल। मैंने जब इसको घर आकर इस्तेमाल किया तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा मुझे महसूस हुआ और अच्छा लगा है। तो मैंने इसकी मुख्तलिफ़ वेबसाइट पर भी प्राइस चेक की है। नून पर जो इसकी प्राइस है वो 289 रियाल है। हमें जो कि सेंटर पॉइंट वालों ने इसके लिए एक इनवॉइस दे दिया था जब हमने इसे परचेज़ किया। वो इनवॉइस मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देख सकते हैं आप इनवॉइस। तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि 69 रियाल का है। और जब वहाँ पर जो सेल्स लेडी थी उनसे मैंने बात की तो उन लोगों ने कहा कि कोई भी मसला होगा तो आप आकर ये इनवॉइस दिखाएं, हम आपका वो मसला क्लियर कर देंगे। ये सारी स्टोरी बताने की वजह ये थी कि इसका जो इंटरनेशनल वारंटी कार्ड है उस पर ये लिखा हुआ है कि इसका फ़िल होना ज़रूरी है। हमने जो कि सेंटर पॉइंट से लिया है इसलिए, और इस सेल्स प्राइस में लिया इसलिए हमारा ये फ़िल नहीं हुआ। ना मैंने उधर उस वक्त इतना ध्यान दिया। खैर मेरी उनसे बात हो चुकी थी। आपको बताने का मकसद ये है कि आप जब भी इसको ख़रीदें तो आप मेक श्योर करें कि आपका ये इंटरनेशनल वारंटी कार्ड जो है वो फ़िल हो, ताकि आप किसी भी मुल्क में हो तो आप इसकी वारंटी क्लेम करवा सकें। उसके अलावा हम लोगों को इसके साथ मिला है ये यूज़र मैनुअल। इसमें कुछ 1-2 चीज़ें हैं जो इसमें ऐसी मैंने पढ़ी कि मुझे लगा कि मुझे आप लोगों के साथ शेयर करनी चाहिए। उसमें सबसे पहली चीज़ तो ये थी कि कुछ ऐसे फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं जो लोग जो ये ख़रीदते हैं वो इनसे पूछ रहे हैं, तो वो इसमें लिखे हुए हैं। सबसे पहली तो ये कि ये स्ट्रेट जो है वो नहीं प्रॉपर्ली कर रहा, तो उसके हवाले से इन्होंने लिखा हुआ है कि आप मेक श्योर करें कि जो ब्रश की डायरेक्शन है वो ठीक हो, जो टेम्परेचर आप अपने बालों के हिसाब से मुनासिब समझ रहे हैं आप उससे वाकिफ़ हों कि ये टेम्परेचर मेरे बालों के लिए ठीक है। तो ब्रश की जो डायरेक्शन है उसके हवाले से भी अभी मैं इसकी मेन प्रोडक्ट खोलती हूँ तो मैं आपको बताती हूँ कि ब्रश की डायरेक्शन किस तरह से होनी चाहिए। और 2-3 सवाल थे बीच में। एक इसकी स्टीम के हवाले से सवाल था कि प्रॉपर्ली स्टीम नहीं कर रहा, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप मेक श्योर करें कि वो जो स्टीम का कंटेनर है वो प्रॉपर्ली प्लेस्ड है, उसमें प्रॉपर अमाउंट ऑफ वाटर है और कोई ब्लॉकेज नहीं है उसमें। एक सवाल ये है कि ब्रश जो है वो हीट नहीं हो रहा, तो उसके हवाले से इन लोगों ने ये बताया हुआ है कि आप लोग पावर के बटन को लॉन्ग प्रेस करें और उसके अलावा मेक श्योर करें कि एनर्जी सेविंग मोड पर ना हो। ये कुछ चीज़ें थी जो मुझे लगा कि मैं आप लोगों के साथ पहले से शेयर करूं। खैर बाकी आप यूज़र मैनुअल इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर भी पढ़ ही सकते हैं। अभी मैं आप लोगों को इसकी बाकी चीज़ें दिखा देती हूँ। सबसे पहले मैं आपको इसकी मेन प्रोडक्ट दिखाती हूँ। ये जो है इसकी मेन प्रोडक्ट है और इसके दोनों साइड पे ब्रश है। ये ब्रश जब आप अपने बालों में इसको इस तरह से बंद करेंगे तो आपको एक सिजलिंग सी आवाज़ आएगी, और जब आप उसको नीचे की तरफ खींचेंगे तो वो सिजलिंग आवाज़ आना बंद हो जाएगी। और उसके अलावा ये जो है स्टीम कॉम के साथ 3 एरो बने हुए हैं। आपने मेक श्योर करना है कि ये एरो ज़मीन की तरफ हों। जब आप इसको अपने बालों में लगाएं तो ये एरो ज़मीन की तरफ हों, क्योंकि जो सवाल अभी मैंने आप लोगों के साथ थोड़ी देर पहले शेयर किया है उसमें यही पूछा गया है कि जब ये स्ट्रेट ना करे तो उसकी क्या वजह है। तो उसकी एक वजह ये है कि आपने इसकी डायरेक्शन को ठीक नहीं रखा हुआ। तो मेक श्योर करें कि इसकी डायरेक्शन जो है वो ज़मीन की तरफ हो, आप इसको इस तरह से स्ट्रेट करें। उसके अलावा ये इसका टेम्परेचर डिस्प्ले है, ये इसका पावर बटन है, दोनों साइड्स पर इसके टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए बटन है, और जो बिल्कुल नीचे बटन है वो इसकी स्टीम के लिए बटन है।
स्टीम के बटन को आप प्रेस करेंगे तो उससे आपके ब्रश में ऑब्वियसली स्टीम रिलीज़ होगी। अभी मैं आप लोगों को वो जगह दिखा देती हूँ जहाँ पर आप लोगों ने पानी ऐड करना है और वहाँ से स्टीम रिलीज़ होगी, पानी से स्टीम बनेगी और फिर स्टीम रिलीज़ होगी। ये वाला वो कंटेनर है जिसमें आप लोगों ने पानी फ़िल करना है और ये इसकी जगह है, यहाँ से आप लोगों ने पानी ऐड करना है। इसमें ये जगह रखने की वजह ये है कि इन लोगों ने इसके साथ एक नोज़ल वाली बॉटल दी है और इस बॉटल के थ्रू आप इसमें पानी डाल सकते हैं, इसलिए उन लोगों ने साथ में ये नोज़ल वाली बॉटल दी है। इस नोज़ल में ये मैं आपको खोल के भी दिखा देती हूँ। इस तरह से एक कैप है और ये जो है नोज़ल है। उसके अलावा मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ कि ये साथ में 2 क्लिपर्स हैं जिससे आप अपने बालों को सेपरेट कर सकते हैं। अगर आपके बाल पतले हैं तो आप ऑब्वियसली इस क्लिपर को बिल्कुल इस तरह से लगा सकते हैं, लेकिन अगर आपके बाल भारी हैं तो आप इस क्लिपर की थोड़ी सी डायरेक्शन चेंज करेंगे तो फिर आपके बालों के लिए यहाँ से आप इस क्लिपर को ऐसे दबाएंगे और यूँ छोड़ेंगे तो ये देखें, फिर आपके अगर बाल भारी हैं तो फिर आप इस क्लिपर को इस तरह लगा सकते हैं, और अगर आपके बाल पतले हैं तो फिर आप बस इस क्लिपर को यूं ही लगा के और बालों की सेपरेशन कर सकते हैं। अभी मैं आप लोगों को इसकी वायर दिखा देती हूँ कि इसकी वायर कितनी लंबी है, और उसके अलावा वेट वाइज भी मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि वेट इसका थोड़ा सा ये भारी है वज़न में। और अभी मैं आपको इसकी वायर दिखा देती हूँ। इसकी जो वायर है वो इतनी लंबी है और काफ़ी अच्छी क्वालिटी की वायर है इस्तेमाल की गई, इसमें पकड़ने से ही पता चल रहा है। और ये इसका प्लग भी मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। तो ये मेरी आज की रिव्यू वीडियो थी ओकीमा प्रो स्टीम कॉम पर। अगर आपको इसमें से कोई भी चीज़ थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत से बनाई है। अगर आप ऐसी मज़ीद वीडियोस देखना चाहते हो या जद्दा, मक्का, मदीना और रियाद के हवाले से स्पेसिफ़िकली कोई चीज़ देखना चाहते हो तो मुझसे ज़रूर शेयर करें। मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगी कि मैं आप लोगों के साथ वो चीज़ शेयर कर सकूँ। नेक्स्ट व्लॉग तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।